बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद ऑफिशियल। आज का नुस्खा दारचीनी के बारे में है। दारचीनी के इस्तेमाल का तरीका क्या है और इसको एक मखसूस तरीके से इस्तेमाल करके क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। मर्दाना कमज़ोरी में दारचीनी का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया जाता है। बहुत सारे ऐसे नुस्खा जात हैं जिनमें दारचीनी को शामिल किया जाता है। दारचीनी मिजाज के लिहाज से गर्म होती है। इसका इस्तेमाल गरम मसाला जात में भी किया जाता है। खाने के बहुत सारे और मिसालों में भी इसको शामिल किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक मखसूस तरीका बताऊंगा जिसके बनाने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और खाने में भी मज़ेदार बनती है और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। दारचीनी से बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका मखसूस जो है वो आज हम आपको बताएंगे। मखसूस तरीके से दारचीनी इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 इंच का टुकड़ा दारचीनी का ले लें, उसको अच्छी तरह बारीक कर लें। बारीक करने के बाद 1 चम्मच शहद का उसमें मिक्स करके रात को सोते वक्त दूध के साथ खा लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ऐसे लोग जो शादीशुदा हैं, जो बिल्कुल नफ्स अंदर डालते ही फारिग हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है और जल्दी अनजाल हो जाता है, मनी पतली होती है, बिल्कुल सख्ती और बिल्कुल ताकत उनके पल्ले नहीं रहती, तो उनके लिए ये बहुत ही नुस्खा कारआमद है। बनाने का तरीका आपको बताया, इस्तेमाल करने का भी तरीका बताया। दारचीनी से है कि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है नुस्खा जात में, लेकिन ये बहुत ही आला दर्जे का मुकव्वी नुस्खा है। दारचीनी के इस्तेमाल के और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उसमें इतना असर नहीं करती, लेकिन जितना इस नुस्खा के लिहाज से हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है इसने। इसके अलावा दारचीनी जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए और असाबी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दारचीनी का कावा मुकव्वी बा होता है, क़ुव्वत ग़रीज़ा को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, बढ़ाता है और इसके अलावा बादी को रफ़ू करता है। जो लोग बूढ़े होते हैं उनके असाब में बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा हो जाता है, खुराक हज़म नहीं होती और मैदे के तरह तरह के मसाइल बन जाते हैं, उनके लिए दारचीनी का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको एक को मखसूस तरीका दारचीनी इस्तेमाल करने का बताया है, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जल्दी फ़ारिग होने वाले लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नफसियाती तौर पर जो लोग कमज़ोर होते हैं उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस नुस्खा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तबीब के मशवरे के अलावा इस नुस्खा को इस्तेमाल ना किया। सिर्फ 3 दिन की खुराक से ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाता है, जिससे इंसानी जिस्म में बर्दाश्त नहीं हो सकती। 3 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें और सिर्फ शादीशुदा ही लोग इसको इस्तेमाल करें। गैर शादीशुदा इस नुस्खा को इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि इस तरह के मुफीद आने वाले नुस्खे आपको सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।